नमस्कार श्रोता बंधु ब्लेसिंग्स टीम तरफ मु स्वप्ना ऑडियो नंबर 15 जोगीर आत्मचरित पुस्तकर परिच्छेद 11 आरंभ करिया जाउछि। एही अध्याय रे वृंदावन रे दुई कपर्दक शून्य बालक तांको विषय रे लेखा होईछि। जोगानंद एवं तांकर सांग जितेंद्र पहुँचले जाई आग्रा रे जोगानंदंकर बड़ भाई अनंत दादा घरे कहीं तांको भाईंकर बदली हो जाइछि कलिकता सहर रु आग्रा को। से सरकारंकर पूर्त विभाग रे जड़े परिदर्शनकारी अकाउंटेंट थिले। बड़ भाई जोगानंद को देखि कहिले, मुकुंद निर्बोधंक भली तू तोर जीवनटा जेपरी भाव रे नष्ट करि चलीछो, बापा जदि तोते त्यज्य पुत्र कर दियंते तो ठीक शिक्षा पांतु। बड़ भाईंकर एही कठोर चेतावनी जोगानंदंकर कर्णरे प्रतिध्वनित हेउथिला। से कहिले, दादा तुमे तो भल भाव रे जान मु मोर उत्तराधिकार चाहे विश्वपितांक ठारू। बड़ भाई कहिले, अरे आगे टंका परे भगवान, किए जाने जीवनटा हुए तो खूब दीर्घ होई पारे। जोगानंद कहिले, भगवान आग टंका तांकर दास, किए जाने जीवनटा हुए तो खूब छोट होई पारे। अनंत दादा कहिले, मने होउछि एही ज्ञान आश्रम रु पाइछु, किंतु मु देखुछि तू वाराणसी छाड़ी चली आसीछु। अनंत दादांकर आखि दुईटी रे आत्मसंतोषर भाव झलसी उठिथिला। कहीं से चाहूथिले जोगानंद को परिवार बंधन भितरे रखिया पाई कि। जोगानंद कहिले, वाराणसी रे तांकर रहणी वृथा होई नहीं, तांकर अंतर जहा चाहिथिला सेठारे से सब पाइछंती। तथापि तुमे निश्चिंत रही पार भाई जे से तुमर सही पंडित बा तांकर पुओ नुहंती। पूर्व कथा स्मरण करी अनंत दा तांको संगरे हसी उठिले। तांको स्वीकार करिवा को हेला जे वाराणसी रे जेउ भविष्य वक्ता से जोगाड़ करिथिले तांको सान भाई पई से जणे अदूरदर्शी प्रमाणित होइथिले। वर्तमान बड़ भाई अनंत दादा जोगानंद को कहिले, मोर बारबुला भाईर आउ कौन सब योजना टिके सुने तो। जितेंद्र जोगानंद को आग्रा आसीबा पई प्रवर्ताई थिला। एठारे सेमाने ताजमहल रो सौंदर्य उपभोग करिवे, सेति पई दुहे श्रीरामपुर मध्य जिबे जेउठारे से तांकर खोजी पाइथिबा नूतन गुरुंकर आश्रम अछि बोली जानती। अनंत दा तांको पई समस्त प्रकार व्यवस्था करिदेले सेठारे। किंतु संध्या बेले जोगानंद बहुत थर लक्ष्य करी देखिले जे दादा टिके चिंतित थिला परी चाहुचंती। जोगानंद भाबिले, दादांकर ए जो चाहाणी ताकू से भल भाव चिन्हिछंती, किछि गोटे चक्रांत गढ़ा चलीछि। परदिन प्रातः भोजन समय रे सही चक्रांत प्रकाशित होईगला। कालीर कथबार्तार खिय धरिकी अनंत दादा आरंभ कले। जोगानंद को कहिले जे तू कौन भावुछु बापांकर धन संपत्ति बिना तू स्वाधीन भावे चली पारिबु। जोगानंद कहिले, भगवान जे मोर भरोसा, ए विषय रे मु संपूर्ण सचेतन। भाई कहिले, कहिबा सहज, ए पर्यंत जीवन तते घंट घोड़ाई रखिछि। खाइबा और रहिबा पई तू जदि भगवानकर अदृश्य हाथ उपरे निर्भर करिबा को बाध्य हुअंतु, तेबे तोर अवस्था जे कौन हुअंता। तोते अविलंबे रास्तारे भिक मागिबाकू पड़ंता। जोगानंद तुरंत कहिले, केबे नुहे, मु भगवान को ऊपर निर्भर न करी रास्तार लोक मानक ऊपर निर्भर करिबी नहीं। भिक्षा थाल छड़ा से तांकर भगवान को पई हजार प्रकार व्यवस्था करि पारंती। भाई कहले, ए सब कथा केवल कथार बड़ई। धर मु कहिबी जे जेउ आदर्श को नहीं तू एते वृथा गर्व करुछु, ताहार एक वास्तव जगत रे परीक्षा करा जाऊ। जोगानंद तुरंत राजी हेई गले जे भगवान को तुमे कौन एक कल्पना राज्य रे सीमित रख। भाई कहले, ठीक अछि, आज देखिबा। अनंत दादा तापरे कौन कले, कहिले जे आज सकाळे मुकुंद तते एवं तोर साथी आउ
तोर भक्त जितेंद्र को निकटस्थ वृंदावन सहर को पठाइबा पई मु प्रस्ताव रखुची। सांगरे तुमे गोटिए हेले टंका नेब नाही, खाइबा पई बा पैसा पई काहाकू मागिब नाही, तुमर अवस्था विषय रे काहाकू किछि कहिब नाही, उपवास रहिब नाही एवं वृंदावन रे अटकी पड़ी रहिब नाही। एही परीक्षार कौनसी शर्त न भांगी तुमे दुहे जदि आज राति 12टा पूर्वरु एही बंगला को फेरी आस, तेबे आग्रा रे अन्य कौनसी व्यक्ति मो ठारु अधिक आश्चर्य हेब नाही। जोगानंद उत्तर देले, मु एही आह्वान को ग्रहण करुछि। भगवानकर सद्य कृपार स्मृति गुड़िक तांकर मानसपटरे झलसी उठिला। लाहिड़ी महाशयंकर फटो निकटरे प्रार्थनार फलस्वरूप मारात्मक हईजा रोगरू तांकर आरोग्य लाभ, लाहोर छात उपरे लीलाछଳରେ तांकर 2ଟି गुड़ी लाभ, बरेली रे से निराश होई पड़िथिबा बेले कवचर आविर्भाव, वाराणसी रे पंडितंकर अगणा बाहरे साधुंकर निष्पत्ति सूचक वार्ता, माँ जगज्जननींकर दर्शन एवं तांकर स्नेहसिक्त अमीय मधुरवाणी, जोगानंदंकर सामान्य विव्रत भाव पई मास्टर महाशयंक माध्यम रे जगज्जननींकर आशु प्रतिकार, शेष मुहूर्त रे मांकर कृपा जोगु हाईस्कूल परीक्षा रे तांकर साफल्य एवं मांकर चरम अनुग्रह सारा जीवनर स्वप्न कुहेली भेद करी तांकर सद्गुरु लाभ, ए सबु तांको मानस पटरे झलसी उठिला। अनंत दादा कहिले, तुमको एही खाणी मु स्टेशन को नहीं ट्रेन रे चढ़ाई देबी। आधा घंटा का परे एही यात्रा पई जितेंद्र एवं जोगानंद रेल टिकेट पाई गले। अनंत दादा अविलंबे संतुष्ट हेले जे तांको पाखरे कोनोसी गुप्तधन नथिला बोली। विश्वास जेतेबेले गुरुत्वपूर्ण आर्थिक परिसरर वास्तविकता को सामना कला, जितेंद्र प्रतिवाद करी कहिला, अनंतदा सुरक्षा पाई गोटे 2टा टंका तो देई थाओ, ताहले विपद आपद पड़िले अंततः टेलीग्राम खंडिए करि परिबि ना। जोगानंद पाटी करी गाली देई कहिले, जितेंद्र जदि तू किछि भी अर्थ आमर अंतिम सुरक्षा रूपे नेबाकू चाहूचु, तेबे मु एई परीक्षार सम्मुखीन हेबि नाही। एहिभଳି भाବରେ 2 कपर्दक शून्य बालकଙ୍କୁ एक अपरिचित सहर को पठाई देउथुवा जोगु हेउ किंबा धर्मरे तांकर विश्वासर अभाव जोगे हेउ, बोध हुए तांकर बड़ भाई अनंतदाଙ୍କୁ तांकर विवेक टिके दंशन करुथिला। अनंतदा कहिले जे जदि कोनोसी प्रकार रे किंबा भगवान को कृपारू तू एही वृंदावन परीक्षा रे सफलतार सह उत्तीर्ण हेउ, तेबे तोर शिष्य हिसाब रे मुते दीक्षा देबा पई मु तोते कहिबी। एहा परे से माने रेलगाड़ी रे उठी गले। रेलगाड़ी माइल परे माइल दौड़ी चलिला। जितेंद्र टिके विषर्ण मनरे नीरव रे बसी थाए। शेषरे से तार नीरवता को भांगी जोगानंदଙ୍କ आड़कू नई पड़ी तांको देहर एक नरम जगह को जोरे चिमुटी देई कहिले, भगवान आमर परवर्ती भोजन व्यवस्था किपरि करिबे एहार कोनोसी लक्षण तो मु देखि पारु नाही। जोगानंद कहिले, चुप कर, सब कथारे तोर अविश्वास, आम संगे संगे भगवान मध्य काम करुछंती। जितेंद्र कहिला, टिकिए शीघ्र शीघ्र करिया पई व्यवस्था करि परिबु कि? आमर जे की अवस्था हेबो से कथा भाबी भाबी मु भोकरे दरमरा हेई गलेनी। वाराणसी छाड़ी मु आसीथिली ममताज को कबर देखिबा पई, निज कबर भितरे पसिया पई नुहे। जोगानंद कहिले, जितेंद्र उठ, पुण्य वृंदावन धामर चमत्कार दृश्य आमे प्रथम थर देखिबा को जाउ नाहंती कि? भगवान श्रीकृष्णंकर पदरजपुत वृंदावन रे चलिबी, एही भावना रे मु बहुत आनंदित। एही समय रे तांकर रेल डबार दुआरटी खोलिला। 2 जण व्यक्ति आसी बसिले। एहार परवर्ती स्टेशन हेबो तांकर शेष स्टेशन। एई जो अपरिचित भद्रलोक जनक जोगानंद और तांकर सांग जितेंद्र विषय टिके अद्भुत कौतूहल देखाइले। से पचारिले, किरे पिले, वृंदावन रे तुमर केही बंधु बांधव अछंती कि? जोगानंद टिके रुक्ष भाव रे कहिले, आपणकर कौन दरकार?
ସେମାନେ କହିଲେ, ବୋଧହୁଏ ଚିତ୍ତଚୋରଙ୍କର ଯାଦୁରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରିବାର ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଉଛ। ମୁଁ ନିଜେ ଜଣେ ଭକ୍ତ। ଏହି ଅସହ୍ୟ ଗରମରୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବ ଏବଂ କିପରି ଖିଆପିଆ କରିବ ଏସବୁ ଦେଖିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ସେହି ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ। ଯୋଗାନନ୍ଦ କହିଲେ, ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଏକା ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଛୁ ବୋଲି ଭାବି ଆପଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ନାହିଁ। ଟ୍ରେନ୍ ତାପରେ ଯାଇ ରହିଲା ଶେଷ ଷ୍ଟେସନରେ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଯୋଗାନନ୍ଦ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଓହ୍ଲାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହଠାତ୍ ଯେଉଁ ଦେଖା ହେଇଥିବା ବନ୍ଧୁ ଦୁଇଜଣ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ନିଜ ହାତରେ ଛନ୍ଦି ଦେଇ ଗୋଟାଏ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଡାକିଲେ। ଗୋଟିଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର ରାଜକୀୟ ଆଶ୍ରମ ସାମ୍ନାରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ଜଣେ ହସ ହସ ମୁଖ ବାଳକ କିଛି ନ କହି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବୈଠକଖାନାରେ ନେଇକି ବସାଇଲା। ତାପରେ ଜଣେ ସୌମ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବୟୋବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଆସି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆଶ୍ରମ କର୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ଗୌରୀମା, ରାଜକୁମାରମାନେ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଗୋଳମାଳ ହୋଇଗଲା। ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ 2 ଜଣ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆଣିଛୁ। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା କ୍ଷଣି ଏମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ବୋଲି ମୋର ମନେ ହେଲା ଏବଂ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଲି। ମାତୃସୁଲଭ ହସି ହସି ଗୌରୀମା କହିଲେ, ଆସ ବାବା, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଦିନରେ ତୁମେ କେବେ ଆସିପାରି ନଥାନ୍ତ। ଏହି ଆଶ୍ରମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ 2 ଜଣ ରାଜକୁମାର ଆଜି ଆସିବାର ଥିଲା। ତାଙ୍କର ହାତରନ୍ଧା ଖାଇ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ କେହି ନଥିଲେ କେଡ଼େ ଅବଶୋଷ ରହିଯାଇଥାନ୍ତା ତାଙ୍କର। ଏହି ମଧୁର କଥାଗୁଡ଼ିକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା। ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯେଉଁ ଦଶା ଭୋଗିବ ବୋଲି ସେ ଆଶଙ୍କା କରୁଥିଲା, ତାହା ଏକ ରାଜକୀୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାରେ ପରିଣତ ହେବା ଦେଖି ତା ପକ୍ଷରେ ସତରେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଗୌରୀମା ତାପରେ ତାଙ୍କ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଖାଇବା ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ସେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସୁଯୋଗର ସନ୍ଧାନରେ ଯୋଗାନନ୍ଦ ଥିଲେ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦେହର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନଟିଏ ବାଛି ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଜୋରରେ ଚିମୁଟି ଦେଇଥିଲା, ସେତିକି ଜୋରରେ ସେ ତାକୁ ଚିମୁଟି ଦେଇ କହିଲେ, ଆରେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ଭଗବାନ କିଭଳି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଦେଖିଲୁ ତ। ଯୋଗାନନ୍ଦ କହିଲେ ତାପରେ ସେହି ଗୌରୀ ମାଙ୍କୁ ଯେ, ପୂଜନୀୟ ମା, ଏହି ଖାଦ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ ରାଜରାଜୁଡ଼ାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ। ଏଭଳି ଭୋଜନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଛାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ରାଜକୁମାରମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅଧିକ ଜରୁରୀ କାମ ପଡ଼ିଲା ସେ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଭୋଜନ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମର ଏକ ସ୍ମୃତି ରୂପେ ରହିଯିବ। ଅନନ୍ତଦାଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ନୀରବ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ସେହି ମହିୟସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ 2ଟି ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଏବଂ ଆଶ୍ରମକୁ ଆଉଥରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସେଠାରୁ ସେମାନେ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଏହାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶଟିକୁ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନେଇକି ଆସିବି। ନମସ୍କାର।